नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज की अपनी वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूं। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी देखें और समझने की कोशिश करें। पहली चीज़, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा मैं आपको। और नंबर दो, हिंदी के कुछ ऐसे लंबे लंबे वाक्य होते हैं जिन्हें देखकर आप डर जाते हैं, लेकिन उसको सिर्फ एक वर्ड में, इंग्लिश के एक वर्ड में कैसे बनाएं, उनको इंग्लिश के एक वर्ड में कैसे बोलें। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा समझने की कोशिश करें। अभी मैं आपको समझाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ नेगेटिव। ध्यान से देखना है, इसमें एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही आपको आती होगी। अगर आपको आती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आती है तो आप सीख जाओगे। नेगेटिव सब बनाना जानते हैं, लेकिन नेगेटिव में एक एक टिप होती है, एक जो सूत्र है वो डिड क्यों लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगती है, डिपेंड इस पे करता है। तो वो क्यों है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में आप सब लोग जानते होंगे नकारात्मक बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों की पहचान भी आपको पता होगी। एक बार मैं फिर आपको क्लियर करा दूं, इन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है या कभी नहीं शब्द आता है। दोनों चीज़ें आपको सोच देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। वो वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है और वो वाक्य जिनमें कभी नहीं शब्द आता है। पहले हम उन्हें समझेंगे जिनमें नहीं शब्द आता है, फिर उसके बाद उनको समझेंगे जिनमें कभी नहीं शब्द आता है। ठीक है, इन्हें बनाते कैसे हैं। जो हमारा कर्ता होता है, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ हम डिड नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं है कि नेगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं डिड के साथ। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। डू एक वर्ब है। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू को सेकंड फॉर्म के रूप में डिड के रूप में लिखते हैं। डू की सेकंड फॉर्म डिड लिखते हैं। यही कारण है कि हम अपने सेंटेंस की मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं और डू की सेकंड फॉर्म के रूप में डिड को लिखकर नॉट लिख देते हैं। तो बहुत सिंपल है ना ये। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा समझो आप। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। और जो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है डू, इस रूप यहाँ पे डू मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो उसकी सेकंड फॉर्म को लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके सेंटेंस देख लो कुछ एग्जाम्पल। नंबर 1, राम ने खाना नहीं खाया। राम ने खाना नहीं खाया। सिंपल है। राम डिड नॉट ईट द फूड। राम एक वचन हो या बहुवचन हो, सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ डिड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे। अब बहुवचन का भी देख लो आप। हमने शोर नहीं मचाया। वी डिड नॉट मेक ए नॉइज। है ना सिंपल। अब हम आते हैं नेवर की तरफ। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द हो तो हम वाक्य को कैसे बनाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, जो नहीं जानते हो वो ध्यान से देखें। जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो हम डिड नॉट नहीं लिखते हैं, सिर्फ नेवर को लिखते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लो कैसा होगा। यहाँ पे आप समझो नहीं, और यहाँ पे आप समझ लो कभी नहीं। कभी नहीं, तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब हम नेवर लगाएंगे तो यहाँ पे डिड नहीं लगेगा। जब डिड नहीं लगेगा, डू की सेकंड फॉर्म डिड नहीं लगेगी, तो मेन वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए नेवर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल 1,
हमने शोर कभी नहीं मचाया। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने शोर नहीं मचाया, तो बी डिड नॉट मेक ए नॉइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया और डू की सेकंड फॉर्म डिड को यहाँ पे लिखा। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, बी नेवर, डिड नहीं लगाया तो मेन वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में लगाएंगे, मैड ए नॉइज। ठीक है, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, तो आई नेवर टोल्ड ए लाई। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब हम ऐसे सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं जो हिंदी में तो बहुत बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन हम उन्हें एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, समझो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको यकीन ना हो, विश्वास ना हो, या जिसे ये श्योर ना हो कि भगवान इस दुनिया में है या नहीं है, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? उसको हम एक वर्ड में कहेंगे एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ही ना करता हो, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एथेइस्ट। एथेइस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सिवा किसी और पे भरोसा कर ही नहीं सकता हो, सिर्फ भरोसा अपना करता हो, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव अपने दोस्तों को, अपने साथियों को धोखा देता हो, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ज्यूडस। ज्यूडस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खाने पीने की रुचि हो, जो खाने में रुचि रखता हो, उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? गॉरमेट। गॉरमेट, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा व्यक्ति जो जवान है, खूबसूरत है, उसको एक वर्ड में हम क्या कहेंगे? एडोनिस। एडोनिस, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रोफेशन में नया है, कोई नया नया कार्य उसने शुरू किया है, उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? टायरो। टायरो, जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल अभी शुरू ही किया है दोस्तों, और मुझे ज़रूरत है आप सब लोगों के सपोर्ट की। आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।